हमारे जो श्याम सुंदर हैं बड़े ही दयालु हैं, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। तो प्रायः लोग पूछते हैं कि दीदी जी बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ाएं जिससे प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाएं। तो ध्यान रखना, प्रभु स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कन्हैया कहते हैं कि मुझे ये सब अगर आपके पास है तो चढ़ाओ, अगर ये वस्तु आपके पास उपलब्ध नहीं है, जल नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। भाव के साथ, मुझे आपका भाव अगर अच्छा है तो वो भी स्वीकार है, प्रभु यही कहते हैं। और ध्यान रखना, जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे तो उनके पास भी तो कोई ऐसी वस्तु नहीं थी कि कुछ भगवान को चढ़ाएं जिससे माधव प्रसन्न हो जाए। तो जब उनके समक्ष हमारे श्याम सुंदर जाते हैं तो भीष्म पितामह बड़े संकोच में पड़ गए कि आज मेरे सामने कन्हैया आए हैं, उन्हें मैं क्या, उनके चरणों में क्या चढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ तो मैं सरसैया में पड़ा हूँ, मेरे पास ऐसे कुछ पुष्प भी नहीं है जिसे देख करके मैं माधव प्रसन्न हो जाए जब मैं उनके चरणों में चढ़ाऊं। तो ध्यान रखना, मन ही मन विचार करते हैं भीष्म पितामह और पुष्पताग्रत छंद में बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो अभी पुष्प तो है नहीं कि माधव के चरणों में चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर लेंगे। तो वो मानसिक रूप से पुष्प चढ़ाते हुए पुष्पाग्रत छंद में ही उनकी स्तुति करते हैं। और क्या कहते हैं, जरा इस श्लोक के माध्यम से श्रवण करें। सदेव देव भगवान प्रतीक्षितां प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। कन्हैया कहते हैं, हे प्रभु, हे देव, आप ऐसे मेरे सामने प्रसन्न खड़े रहिए और मैं आपको देना तो सब वस्तु चाहता हूँ, हर एक चीज़ देना चाहता था, पर प्रभु क्या करूँ, मेरे पास है नहीं। तो बड़े दीन भाव से होकर के आंसू बहाते हुए और बाणों की सरसैया में पड़े हुए भीष्म पितामह 11 श्लोकों में दिव्य माधव की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं। इतिमतिरूपकल्पिताभृतृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि ससुखमुपगते क्वचिद् हर्तुं प्रगतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहा त्रिभुवन कमलं तमालभरणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतान् नवजं विजय सखे रतिरस्तु मे तुनधा सपति सखी वचो निशम्य मध्ये निज परियोर्वलयोरथं निवेश स्थितिवति पर सैनिकायुरक्षणं हतवति पार्थ सखे रतिर्ममस्तु इतिवति रूपकल्पितावृतृष्णां भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि इतिमतिरूपकल्पितावृतृष्णां भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। ऐसे दिव्य 11 श्लोक में माधव की स्तुति करते हैं भीष्म पितामह और सुंदर आंसू बहाते हुए माधव को दया आ गई और कन्हैया कृपा करते हैं। और ध्यान रखना, उत्तरायण का सूर्य भी जब सम्मुख आ जाता है और भगवान भी उत्तरायण हो गए, उसी समय भीष्म पितामह अपने मन को एकाग्र करके माधव के चरणों में अर्पित करके और अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाणों की सरसैया में भीष्म पितामह भी पड़े थे, उनके पास भी कोई पुष्प नहीं था, कोई ऐसा जल नहीं था जिससे वो भगवान के चरणों में अर्पित करें और भगवान प्रसन्न हो। तो उन्होंने क्या किया, मानसिक रूप से पुष्प चढ़ा करके और भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ऐसे हम आपको भी करना है। अगर हमारे पास में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम भगवान को चढ़ाएं, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो हमें मानसिक पूजा कर लेनी चाहिए। क्योंकि जितना हमें ये वस्तुएं चढ़ाकर भगवान प्रसन्न नहीं होते हमसे, उतना हम जैसे मानसिक रूप से जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारे माधव बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बड़े भाव के साथ हम भगवान को प्रणाम करें, मस्ती में झूम करके संकीर्तन करें समय मिले तो, और उनके नाम का जप करें। इसी भाव के साथ अपना जो है दिन व्यतीत करें और भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए पुनः राधे राधे, जय श्री कृष्ण।